सूरह हूद। कुरान मजीद में अल्लाह ताली ने कौमात का जिक्र बहुत वाज़ेह अंदाज में किया है, जो एक बड़ी और ताकतवर कौम थी। ये कौम अपनी ताकत, ऊंची ऊंची इमारतों और बड़ी बड़ी आबादकारी के लिए मशहूर थी, लेकिन अल्लाह की नामतों के बावजूद वो लोग कुफ्र और गुरूर में मुब्तला हो गए थे। सूरह हूद में हमें बताया गया है कि अल्लाह ताली ने उनकी रहनुमाई के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत हूद ने अपनी कौम को समझाने की बहुत कोशिश की कि अल्लाह की इबादत करो और उसकी राह पर चलो। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह के सिवा दूसरों की पूजा करते हो? तुम्हारे अमाल तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे अगर तुम नहीं बदलते। लेकिन कौम आद ने न सिर्फ पैगाम को मुस्तरद क्या बल्कि हजरत हूद को झटलाने और उनका मजाक उड़ाने लगे। वो अपनी ताकत और अपनी ऊंची इमारतों पर फख्र करते थे और सोचते थे कि कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने अल्लाह की आयत को झटलाया और जुल्म व फसादों में बढ़ते गए। आखिरकार अल्लाह ताली ने उन्हें अबरत के तौर पर हलाकत की सजा दी। एक शदीद और ताकतवर हुआ आई जो उनके घरों को धीरे धीरे मिटा गई। ये हुआ इतनी शदीद थी कि वो कोई बच न सके। कुरान में उस वाकया का जिक्र हमें ये सबक देता है कि ताकत, दौलत या गुरूर हमें अल्लाह की नाफरमानी करने का जवाज नहीं दे सकते। कौमात की कहानी हमें आज भी याद दिलाती है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना जरूरी है और गुरूर या तकब्बुर कभी कामयाबी नहीं दिलाता। हजरत हूद की दावत ये सिखाती है कि अल्लाह की तरफ रुजू करना, नेकी इख्तियार करना और जुल्म व फसाद से बचना हमेशा फलाह का रास्ता है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हर कौम या फर्द जो अल्लाह की हदायत को रद्द करता है उसके लिए अबरत की सजा मुकर्रर है और अल्लाह की ताकत के सामने कोई बड़ी चीज नहीं। कौम आद की हलाकत की याद हमें अपनी जिंदगियों में आजिज़ी, शुक्रगुजारी और नेकी की तरफ रहनुमाई कर